face value of shares receivable in installment. Class 12 अकाउंटिंग सेकंड बुक इशू ऑफ शेयर में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंपनी शेयर का फेस वैल्यू इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर सकती है, लेकिन ऐसा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हैं। अगर कंपनी का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो कंपनी टेबल एफ ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो कर सकती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उसको ध्यान में रखेंगे कि कंपनीज एक्ट में कहा हुआ है कि एप्लीकेशन मनी 5% से फेस वैल्यू का 5% से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी 25% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हम लोगों को इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में एप्लीकेशन मनी जितना दिया हुआ हो उतने का ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। थ्योरी के लिए ये दोनों पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो टेबल एफ के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो ये कि 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। कॉल मनी के लिए कम से कम 14 डेज का नोटिस कंपनी को देना चाहिए। तीसरी बात, कॉल मनी 25% ऑफ फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, जो कॉल है सारे शेयर पर यूनिफॉर्म बेसिस से होना चाहिए। ये थ्योरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।